राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। आज भी हमारे मन से ये दुर्बलता नहीं मिट पाई। आज भी उसी एक ही व्याधि में झुलस रहे। ब्रिटिश अमल में देश छोड़ घर छोड़ देश को बलि चढ़ाकर भी हमें अब तक होश नहीं आया। अभी तक हम बेहोश ही हैं। हमारा प्राकृत धर्म, प्रकृति की नीति आज कहां बह गई और हम लोग कुछ स्वार्थियों के चंगुल में फंसकर दंड बैठक कर रहे हैं। आज हम लोग सब ओर से अभावग्रस्त क्यों हैं? विकृतिकारियों, षड्यंत्रकारियों के प्रभाव में आकर आज हम लोग अपने स्वरूप को भूल चुके हैं। हमारी दुर्बलता का फायदा उठा उन्होंने हमें दबा रखा है। शिंकड़ से हम सभी का नकेल कर रखा है। वो जिधर घुमाते हैं हम उसी ओर घूम जाते हैं। वो अपनी इच्छानुसार शोषण कर अपनी भूली बढ़ा रहे हैं। उनके शोषण पर आघात करना होगा। ऐसा नहीं होने पर किसी प्रकार समाधान नहीं होगा। कोई वक्तव्य, आलोचना, समालोचना, समाधान नहीं निकल पाएगा। हम लोग अपने बच्चों के मुंह में निवाला नहीं दे पाते हैं और वो लोग गाड़ी लाकर हमारे उपार्जित सब कुछ को लाद कर चले जाते हैं और हम लोग मुंह फाड़कर देखते रह जाते हैं। ये तो प्रकृति की नीति की बातें नहीं है। प्रकृति के समानता की नीति अनुसार सभी गोष्ठी को एक नहीं बनाने तक कोई फैसला होगा ही नहीं। एक गोष्ठी में किस प्रकार लाना होगा, इसे भी वेद ने बताया है। समुद्र का द्वीप समुद्र की तुलना में बहुत छोटा होता है। किसी भी समय समुद्र के जल स्रोत में वो डूब सकता है। ऐसा प्रकृति में हमेशा होता भी रहता है। के राज्य में जब असमानता आती है, उसी समय अभाव, प्राकृतिक दुर्योग की सृष्टि होती है। तूफान या बाढ़, भूकंप अथवा किसी दूसरी प्राकृतिक आपदा से सब कुछ उलट पलट जाता है। इसके बाद फिर से सब कुछ समान हो जाता है। दोबारा सब कुछ पूर्ववत चलने लगता है।
किसे किस प्रकार काबू किया जाए ये वो भली भांति जानते। राय बहादुर खान बहादुर की उपाधि देकर सबको किनारा कर देते थे। उसी पॉलिसी पर हमारे देश में धनी वर्ग गरीबों पर शोषण का कार्य किए जा रहे हैं। ये लोग ही बाजार की लगाम पकड़े हुए हैं। यही लोग एक ओर सप्लाई करते हैं तो दूसरी ओर अभाव सृष्टि करते हैं। आम लोगों का रक्त शोषण कर अपना पोषण करते हैं। द्रव्य मूल्य आग की तरह फैल रहा है। सब देख सुनकर भी हम चुपचाप अधिकतर मठ मस्जिद गिरजाघर आश्रम धनियों के कब्जे में है और सरकारी कृपा से चल रहा है। जो स्वीकृति सहायता मिलती है बंद ना हो जाए, शायद इसी डर से बैठे हैं। ऐसा ही यदि है तो हम किस प्रकार के साधु हैं, थोड़ा सोचें। गंदगी अपवित्रता असाधुता से पट चुका है। उस पार की वो दुनिया तो बहुत बात की बात है। असाधुता के विरुद्ध यदि साधु संप्रदाय विरोध घोषणा नहीं करता है तो साधु नाम पर धिक्कार है। यहाँ के अधिकांश साधु संप्रदाय आज यहाँ के धनियों का मुंह ताकते हैं क्योंकि उनका दोहन किया जा सकेगा। दरिद्रों के लिए बेकार क्यों सोचें? उनके फिर से सबको आवाज दे रहा हूं, सभी आगे बढ़े। देश समाज की इन शोषक वर्गों से रक्षा करें। एक आदमी के वश में यह कार्य नहीं है। समस्त देशवासी एक साथ मिलकर इस कार्य को पूरा करें। मैं केवल राजनीति की बात कर सरकार के विरुद्ध बोलकर शाबाशी लेना नहीं चाहता, ताली बजवाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं देश का सर्वांगीण विकास हो, समाज में सभी 2 वक्त भोजन कर शांति से रहे, जीवन यापन के लिए वो खाद्य वस्त्र आवास शिक्षा आदि आवश्यक वस्तुओं को सही से पा सके। यहां जो हस्तक्षेप करे उसका हाथ उखाड़ दिया जाए। एक बार एक मीटिंग में देश के एक नेता भाषण दे रहे थे। उस समय देश में अकाल पड़ा था, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। विक्षुब्ध जनता को शांत करने के उद्देश्य से नेताजी मंच पर चढ़े थे और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। ठीक उसी समय एक आदमी दौड़ता हुआ आया और उनकी लड़की का हाथ पकड़कर खींचा। उस समय वो नेता और उसके संगी हाहा करने लगे। उसे पकड़ मारने ही वाले थे कि उसने कहा, अपने घर पर पड़ने पर ऐसा ही होता है। अब देखिए क्यों हम लोग मारामारी करते हैं। घर में अभाव आने पर
तभी समझ आता है कि भूख को वो अंतःकरण से अनुभव नहीं कर पाते हैं। सुना है फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय भूखे प्रोसेशन की ओर देख रानी मैरी आंतवान ने कहा, ये भोजन के लिए शोरगुल मारामारी क्यों कर रहे हैं? एक रोटी और थोड़ा मक्खन जुटाने में क्या कठिनाई है? भरे पेट में ऐसी भारी भरकम बहुत बातें की जा सकती हैं। पेट में दाना नहीं रहने पर दूसरा स्वर निकलता है। रोटी नहीं जुटता तो केक खाओ, भात नहीं चाहिए तो थोड़ा मांड दो। इन दोनों अभावों पर नजर दौड़ाने में समझ आ जाएगा कौन सी भरे पेट की बात है और कौन सी खाली पेट की व्यथा है। आज बहुत से समाज सेवक अनेक अभाव की बात करते हैं, समाधान का बड़ा बड़ा सुझाव देते हैं। उनमें अधिकांश की बातें भरे पेट की बातें हैं। खाली पेट का कष्ट उनके अंतर को स्पर्श नहीं करता। वो साधु महान समाज सेवक बनना चाहते हैं, परंतु केवल बनने भर हैं, काम के नहीं है। दूसरे का मुंह ताकने से नहीं होगा। आज समाज में प्राय सभी घरों में ताना पड़ा है। आज सभी एक होकर कूद पड़ना होगा। हमारा अन्न वस्त्र आश्रय छिन जाए और हम चुपचाप बैठे, ऐसा नहीं हो सकता। वहां हम लोग हारे जीते जिए मरे एक साथ कूद पड़ेंगे। समाज के एक शोषक वर्ग अपनी ओर सब कुछ खींच लेते हैं, छीन लेते हैं, तो हम क्यों चुपचाप बैठे? समाज क्या हमारा नहीं? देश क्या हमारा नहीं? ऐसे में मरने को वर्ण करते हुए कूदना ही पड़ेगा। समाधान का इसके सिवाय दूसरा मार्ग नहीं है। मैं राजनीति की बात नहीं करता, मैं वेद का पुजारी हूं, वेद की बात करता हूं। मेरे घर अभाव पड़ा है, आपके घर भी पड़ सकता है। इस बात को ध्यान में रखकर सबकी सहयोगिता चाहता हूं। आप लोग आए, सम्मिलित हों। आग लगी हुई है, सभी ने मिलकर इसको ना बुझाया तो इसकी लपट सबको अपने में समेट लेगी और सबको मरना होगा। इसीलिए कहता हूं, आलोचना समालोचना गोल टेबल की बैठक त्याग कर कार्य में उतरना उचित है। आसमान में बहुत बात उड़ रही है, उन पर ध्यान देकर कार्य रूप में लाने की आवश्यकता है। तभी जानूंगा कि कुछ हुआ, परंतु एक हाथ से यह संभव नहीं। देश के तमाम हाथों को एक साथ उठना होगा। इस प्रकार की बात मैंने बहुत बार बहुत सारे सभाओं में बोल चुका हूं, दोबारा याद दिलाता हूं। सभी आगे आए, एक हो जाएं, एकत्र हों, हाथ से हाथ मिलाएं। अब आपका अगला प्रश्न पढ़ता हूं। सरकार के सहयोग के बिना पूंजीवादियों पर हाथ डालना बेकार होगा। हम लोग इस ओर से पकड़ते हैं, उधर से वो अर्थ के बल पर निकल जाते। आलसी अकर्मण्य लोग ही विपरीत बात करते हैं। तुम्हारे सिर का घाव तुम्हें ही दर्द देगा, दवा का प्रबंध करो।
ऐसा नहीं कर, सिर्फ सिर दर्द कहकर शोर मचाने से क्या लाभ। माँ ने कुछ नहीं किया, पिता ने कुछ नहीं किया का रट लगाने से क्या फायदा। नाबालिग तो तुम हो नहीं, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूं। प्रैक्टिकल कार्य से मेरा सरोकार है, फालतू बात। कुछ अच्छा काम भी तो नहीं कर रहे हैं, गलत ही किए जा रहे हैं। यदि कुछ करना चाहो तो करो, अभी समय है। वेद का संकेत तो खुलकर बताया हूं। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। राम नारायण